अस्सलामुअलैकुम जी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में हमने बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम क्या होता है। उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसको हमने प्रूव किया। आज हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे और हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, फिर उसके बाद हम उसकी एग्जांपल लेके आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम ये था कि हमारे पास कोई अगर फंक्शन पड़ा हुआ है और उसका डेरिवेटिव है, तो हम उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ जी डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा, n माइनस पी। तो किसी एक की कोई इनको यूज कर रहे हैं जो आपको दिल करे, ये वाला। तो हमने ये कैलकुलेट करना है फंक्शन डेरिवेटिव। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस की जरूरत है और नंबर ऑफ पोल्स की जरूरत है। तो हम अब एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एग्जांपल नंबर 1। हमारे पास ये है example number 1, f of z is equal to z square plus 1 square over z square plus 3z plus 2q। तो कैलकुलेट हमें ये करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम, फाइंड f of z, f prime of z dc, where c is circle, z mod is equal to 3, taking in positive sense। तो फंक्शन गिवन है, हमें कैलकुलेशन करनी है इसकी फंक्शन की और उसके डेरिवेटिव्स की। और वो कहते हैं कि सी जो कंटूर है आपका वो एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है, पॉजिटिव, टेकिंग इन पॉजिटिव सेंस। ओके, हम अब जीरोस की तादाद फाइंड करेंगे और पोल्स की तादाद फाइंड करेंगे। फॉर जीरोस, अगर आपने जीरो की कैलकुलेशन करनी है तो आपको पता है जो फैक्टर नोमिनेटर होता है उसको आप जीरो कर देते हैं। इतने फैक्टर को अगर आपने जीरो निकालना है तो वो हम जीरो के ऊपर रख लेंगे। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ से z की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस एटा, और यहाँ से भी z की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस एटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम z एटा की बात करें तो एटा 2 दफा आ गए, और इसी तरह माइनस एटा की बात करें तो 2 दफा माइनस एटा आ गए। तो इसको हम कहते हैं कि अगर हमारे पास z जो है एटा हम रखेंगे तो 2 दफा है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर 2 का है। जो हमारे पास जीरो आया हुआ है वो ऑर्डर 2 का है, और इसी तरह हमारे पास जो जीरो माइनस एटा पे आया हुआ है वो ऑर्डर, वो भी 2 का है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर 2 का एक हमारे पास जीरो पड़ा हुआ है और दूसरा भी ऑर्डर 2 का है। या इस तरह नहीं देखना चाहते तो देख लें, 2 जीरोस ये पड़ी हुई हैं, 2 जीरोस ये पड़ी हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास फिर 4 होगी। 2 + 2 4, 2 इसके लिए, इस रूट के लिए,
और 2 इस रूट के लिए। और साथ में ये भी देखना है आप लोगों ने कि जो आपके जीरोस आए हैं क्या वो आपके कंटूर के अंदर कंटेन करते हैं या बाहर चले जाते हैं। आपका जो कंटूर है वो आपका सर्कल रेडियस 3 का है। अगर आप इसको ज्वाइन करें तो एक सर्कल बनता है। अब एओटा और माइनस एओटा, एओटा यहाँ भी समझ लें, माइनस एओटा यहाँ पे समझ, तो दोनों ही कंटूर के अंदर आ रहे हैं। कंटूर के अंदर आ रहे हैं तो हमारे जीरोस है। अगर फर्ज करें तो जीरोस कंटूर के बाहर चला जाता तो वो फिर हमारे नंबर ऑफ जीरोस में यानी कैलकुलेशन में वो काउंट नहीं होना। अब 4 बन रहे हैं, फर्ज करें ये बाहर चला जाता है, एक एग्जांपल है कि वो इसमें कंटूर में नहीं है, तो फिर ये 2 ही रह जाने थे नंबर ऑफ जीरोस, ये निकल जाना था क्योंकि अब दोनों ही कंटूर के अंदर है। तो इसलिए हमारे पास जो टोटल जो है 4 जीरोस आ गए। जीरोस का आप मसला हल हो गया। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है उसको हम 0 करके वहां से नंबर ऑफ पोल्स निकाल लेते हैं। तो अब हम नंबर ऑफ पोल्स निकालेंगे निचले वाले फैक्टर को यानी डिनोमिनेटर को 0 कर देते हैं। तो अब पोल की बारी है। फॉर पोल्स अब हम पोल निकालने लगे। z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने यहां से निकाला। इसको आप मजीद देख लें फैक्टर कैसे बन सकते हैं। मल्टीप्लाई करें 2 करें आए, प्लस माइनस करें 3 आ जाए तो 2z प्लस z प्लस 2 स्क्वायर और z कॉमन आने पे z प्लस 2 और यहां से भी z प्लस 2। तो ये हमारा बन गया z प्लस 2 z प्लस 1 और दोनों पे स्क्वायर था इसलिए हमने ये स्क्वायर लगा लिया। अब अलग से दोनों को लिख लें तो z प्लस 2 स्क्वायर 0 है या z प्लस 1 स्क्वायर 0। अब यहां से z जो है उसकी वैल्यूज निकलेगी -2 और वो किस ऑर्डर की है, ऑर्डर 2 की है। यानी हमारे पास जो पोल आया -2 आया लेकिन उसका ऑर्डर 2 है। और यहां पे जो पोल आया हमारे पास -1 है वो भी ऑर्डर 2 का। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखें कि पोल्स जो है क्या वो आपके कंटूर के अंदर ही हैं। तो हमारे पास जो कंटूर है सर्कल है जिसका रेडियस 3 है, तो अब -1 भी -1 यहाँ कहीं आ गया और -2 यहाँ पे आ गया, तो वो भी कंटूर के अंदर ही है। तो पोल्स भी सारे कंटूर के अंदर है और जीरोस भी सारे कंटूर के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब टोटल पोल्स कितने आ गए। एक पोल है z इक्वल टू -2 लेकिन ऑर्डर 2 का है तो ये 2 पोल्स यहां से आ गए, 2 पोल्स यहां से आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 4 हो गए। अगर इस तरह से ना देखना हो तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, तो यहां से 2 रूट्स निकलने हैं, 2 रूट्स यहां से निकलने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स 4 हो जाने। तो यहाँ पे आ गया टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो है P से डिनोट हम उसको करते हैं, वो हमारे पास 4 आ गए। तो 4 हमारे पास पोल आ गए, 4 हमारे पास जीरोस आ गए। अब हमने कैलकुलेशन करनी है इस फैक्टर की, और ये थ्योरम की स्टेटमेंट अगर आती होगी तो वो हम लिख के उसमें फिर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस और पोल्स आने के बाद फिर एक स्टेप रह गया, बाय प्रिंसिपल by argument principal theorem। f of z, f prime of z is equal to 2 pi iota n minus p। ये हमारे पास है प्रिंसिपल। अब नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आए हुए हैं 4 और नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया,
0 आ गया। तो ये हमारी कैलकुलेशन थी एग्जांपल नंबर 1 के लिए। अब हम करते हैं यही कैलकुलेशन इसी स्टाइल में प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम के, और उसको हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 के तौर पे। तो ये एक नई स्टेटमेंट हम लिखने लगे हैं। और पोल्स की जो स्टेटमेंट थी उसमें आपकी पावर 3 है। तो जब ये पावर 3 होगी, आप यहाँ पे 3 3 करते जाएंगे एग्जांपल नंबर 1 में, तो हमारे पास यहाँ से फिर ऑर्डर 3 3 हो जाएगा, यानी ऑर्डर 3 का और ये ऑर्डर 3 का उसकी स्टेटमेंट। तो आपके पास पोल्स जो है वो 6 हो जाएंगे। 6 होने पे हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो बन जाएगा 2 पाई एटा n माइनस पी, और 2 पाई एटा n आपके पास 4 है और पोल्स आपके पास 6 है, तो ये फिर -4 पाई एटा आपका आंसर आ जाएगा। पावर 3 के लिए अगर हम करते हैं उसी एग्जांपल्स को पोल्स की, तो फिर हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। लेकिन अगर हम पावर 2 के लिए करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। Example number 2. If f of z is equal to z5 minus 3 eta z square plus z minus 1, evaluate where C encloses all zeros of f of z. अब हमारे पास कंटूर के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई गई कि वो कुछ सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोल क्या चीज है और वो कितनी रेडियस का है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ ये कहा गया कि आपके जितने भी जीरोस हैं यहाँ से जो निकलते हैं वो सारे ही आपके कंटूर के अंदर आते हैं। इनक्लोजेस ऑल जीरोस ऑफ एफ ऑफ सी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं कि पोल्स आ सके, आने सिर्फ जीरो ही हैं, और जीरो को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो उसने खुद कह दिया कि जितने भी जीरो होंगे वो उसके अंदर ही लाई करेंगे कंटूर के, इसलिए पावर 5 है तो आपके 5 जीरोस आ जाएंगे यहां से। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो आपके 5 आ गए। और नंबर ऑफ पोल्स तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर नहीं है तो वो 0 आ गया। तो बाय प्रिंसिपल, और हमने इसको एवेलुएट करना है बाय आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम, this integral is equal to 2 pi iota into n minus p। 2 pi iota वैसे n हमारे पास जो जीरोस उनकी तादाद 5 है और पोल 0 है, तो ये 10 pi iota है। तो ये उस वक्त है कि जब आपके पास कोई पोलिनोमियल पड़ी हुई है तो वो आप कहते हैं सारे जीरो उसके अंदर ही लाई कर रहे हैं, तो पोल्स तो वहां पे होंगे नहीं, तो आप जस्ट ये लगाएंगे और उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। Evaluate the integral
where f of z is equal to z square plus 1 square, z square plus 3z plus 2 cube, and c is circle, z mod is equal to 3, taking in positive sense. कि पॉजिटिव सेंस का जो एक लिखता है सेंटेंस वो इसलिए लिखता है कि z मॉड को आप अगर एक्सपेंड करें तो वो +-3 आ जाए, तो कोई यहाँ से ये ना कर दे कि z-3, कहता पॉजिटिव सेंस में रहना, यानी आपने जो वैल्यूज लेनी है वो पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव पे नहीं आना। तो ये बताया, क्योंकि रेडियस है ना, तो रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ पोल्स, और वो फिर हम उसमें जो हमारे पास थ्योरम है उसमें हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर नंबर ऑफ जीरोज, नोमिनेटर जो है उस फैक्टर को आप 0 रख लेंगे उसी पैटर्न से जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया। तो यहां से हमारे पास ये आ गया, प्लस से होता माइनस से होता 2 टू पावर के साथ। अब यहां से जो जीरो हमारे पास निकलेगी वो ऑर्डर 2 की है, ये भी ऑर्डर 2 की है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो हमारे पास 4 आ गए, और ये जो एटा और माइनस एटा की वैल्यूज है वो भी इस कंटूर के अंदर है। फिर आप उसी तरह यहां से पोल्स निकाल सकते हैं। जब पोल्स निकल आएंगे तो आपने उसी थ्योरम को f ऑफ z किसमें पुट कर लें, नंबर ऑफ जीरोस 4 आएंगे, इसी तरह नंबर ऑफ पोल्स आपके आएंगे, तो वो आप यहाँ पे रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने 3 एग्जांपल से हमने अपने थ्योरम को समझा है। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन में कोई भी मसला आ रहा है आप हमें बताएं, और ये जो एग्जांपल आदि रहेगी आप खुद इसको कैलकुलेट करें, कोई मसला हो फिर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।